स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? होप करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकेडमिक कैलेंडर 2024-25 के लिए। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट्स अभी एडमिशन लिए हैं सीयूटी यूजी के अंतर्गत आने वाले कोर्सेज, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए एक्सेट्रा किसी भी कोर्स में एडमिशन लिए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस, उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, सीएमपी, आईएसडीसी, एडीसी, ईसीसी, सभी की जानकारी आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में देने वाले हैं। उससे पहले अगर आप नए छात्र हैं, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली जितनी भी अपडेट्स होगी वो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी और टेलीग्राम पे सबसे पहले नोटिस देखने को मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए हम बात कर लेते हैं आपके एकेडमिक कैलेंडर के बारे में, क्या क्या होगा एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसा कि एकेडमिक कैलेंडर में जो क्लासेस लिखी थी वो लिखी थी 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर स्टार्टेड फॉर क्लासेस का। ठीक है, 30 सितंबर से क्लासेस का लिखा था और एफिलिएटेड कॉलेजेस की तरफ से नोटिस भी काफी सारे आ गए क्लासेस के। ईसीसी की तरफ से आ गया, आईएसडीसी की तरफ से आ गया, सीएमपी की तरफ से आ गया, जगत गर्ल्स कॉलेज की तरफ से आ गया, एडीसी की तरफ से आ गया। इन सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में नोटिस आ गया कि अक्टूबर से क्लासेस चालू हो रही हैं, क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ऑफिशियली वेबसाइट पे नोटिस इनके आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, नहीं तो हमारे टेलीग्राम पे भी अपलोड है, वहां पे जाके देख सकते हैं कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में क्लासेस का सभी नोटिस आ चुका है एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, साथ ही साथ मेन कैंपस में कुछ डिपार्टमेंट्स में अभी इनरोलमेंट चल रहा है और कुछ में जो नहीं स्टार्ट हुआ है वो भी अक्टूबर फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर इनरोलमेंट जैसे ही मेन कैंपस में भी कंप्लीट होगा उसकी भी जो क्लासेस हैं वो चलने लगेंगी। अगर मेनली हम बात करें तो दशहरा के बाद ही रेगुलर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। 14 तारीख के बाद ही मान के चलिए कि रेगुलर जो क्लासेस है वो चलने लगेंगी। ठीक है, तो ये हो गया मेन कैंपस की क्लासेस के अकॉर्डिंग जो एकेडमिक कैलेंडर आया था उसके अकॉर्डिंग क्लासेस का। ठीक है, शेड्यूल। अब बात कर लेते हैं जो आपके फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन होंगे। जो भी स्टूडेंट्स अभी नए सत्र में एडमिशन लिए हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए, ठीक है, कितना टाइम है आपके फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन होने में, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि आप थोड़ा उसे हल्के में भी ना लें। ठीक है, उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि इस बार से 75% अटेंडेंस को कंपलसरी कर दिया गया है। तो देखिए, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि सीएमपी में बीएलएलबी कोर्स में जो बच्चे 75% प्रेजेंट नहीं थे उन सभी को मिड टर्म एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मद्देनजर आपको रखना है कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। बाकी वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा जहां भी आपने एडमिशन लिया है, मेन कैंपस में या एफिलिएटेड कॉलेजेस में, कि वहां अटेंडेंस होती है कि नहीं होती है। अगर अटेंडेंस में वो उतना मद्देनजर नहीं रखते होंगे, अटेंडेंस को कोई जरूरी नहीं समझते होंगे, तो 75% का कोई उतना मान नहीं है। ठीक है, अगर वो लोग रेगुलर अटेंडेंस ले रहे हैं आपके कॉलेज या मेन कैंपस में, तो आप कह सकते हैं कि 75% अटेंडेंस जरूरी है। वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा, जब आप कॉलेज या मेन कैंपस जहां भी आपका एडमिशन हुआ होगा वो आप जाने लगेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के बारे में। जो फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन होगा वो आपका कब तक हो जाएगा, क्योंकि अब इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई भी शुरू करनी होगी, आपका एडमिशन भी लगभग कंप्लीट हो ही गया होगा ज्यादातर स्टूडेंट्स का। ठीक है, देखिए, जो फर्स्ट ईयर का आपका एग्जामिनेशन है, जो अभी एकेडमिक कैलेंडर आया है, इसके अनुसार 1 अप्रैल से जो है आपकी जो फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन है वो शुरू होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी कोर्सेज का एक साथ आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, बीए, बीएससी, बीकॉम, ऐसा नहीं है। पहले धीरे धीरे शुरू होता है। जैसे 1 अप्रैल दिया गया, 1 अप्रैल से यूजी के एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर के शुरू होंगे। तो पहले बीए का होगा 10-15 दिन, उसके बाद 10-15 दिन के बाद बीएससी का स्टार्ट होगा, उसके 10-15 दिन बाद बीकॉम। यानी कि जो एग्जामिनेशन है अप्रैल से जून फर्स्ट वीक तक एक्सटेंड चलता रहता है बीच में। ये नहीं कि सबका एक साथ, एक बार बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, ठीक है, ये अप्रैल से लेकर जून के बीच में चलता रहेगा। अलग अलग नोटिस आएंगे, अलग अलग टाइम टेबल्स आएगा एग्जामिनेशन का। ठीक है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेट आगे एक्सटेंड होगी। डेट तो यही रहेगी, 1 अप्रैल के बाद से जो फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन है वो शुरू हो जाएंगे। और जो आपका पढ़ाई है वो अक्टूबर, अब तो सभी कॉलेजेस में नोटिस आ चुका है क्लासेस का, ठीक है, रेगुलर चलने का। ठीक है, और मेन कैंपस में भी आ रहा है। तो 15 अक्टूबर से आपकी क्लासेस रेगुलर होने वाली हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी और मेन कैंपस में भी। तो जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन करवा चुके हैं अब वो ध्यान देंगे, इलाहाबाद की तरफ रुख करेंगे और अपनी डेली क्लासेस जो है 15 अक्टूबर से जो प्रारंभ हो रही हैं उसे रेगुलर करेंगे और अपना सिलेबस जानेंगे, जो टीचर्स पढ़ाएंगे उसका नोट्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। फिर अक्टूबर
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अभी आप नए छात्र हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबसे कम परसेंटेज बनती है। मैं आपको बता दूं, चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लिए हो, फर्स्ट ईयर में सबसे कम परसेंटेज बचती है, और फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फेल भी फर्स्ट ईयर में होते हैं, क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं देते कि हमें आगे क्या पढ़ना है, आगे क्या करना है, और उतने में एग्जाम आ जाता है। इस वजह से काफी स्टूडेंट्स की बैक भी लग जाती है और काफी स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं। इसलिए आप सभी को मेनली ये ध्यान रखना है कि जब से क्लासेस स्टार्ट हो, आपको क्लासेस पूरी अटेंड करनी है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, नोट्स कंप्लीट करना है, और अनसॉल्व खरीद के अनसॉल्व भी सॉल्व करना है, और अपने एग्जामिनेशन से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तैयारी कंप्लीट करनी है। तो मैंने आपको सब चीज डिटेल में बता दी है कि जो फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन कब से कब तक होंगे। 75% अटेंडेंस की क्लासेस तो आपकी 15 अक्टूबर से रेगुलर हो ही जाएंगी, तो उसके लिए परेशान मत हुई, लेकिन जो भी चीजें होंगी उसको आप मन लगा के अपनी क्लासेस का अटेंड करिए, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछेगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।